आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 4:18 से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह संयोग लगभग 30 साल के बाद निर्मित हो रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से शुरू होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा तथा इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में 4:05 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन या अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए और मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण लगे उस समय कई प्रकार की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। वैसे तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो 12 राशि के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो सभी को अलग अलग फल मिलेगा। तो हम यदि विस्तार पूर्वक 12 राशियों की बात करें तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि को 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके कारण व्यर्थ का तनाव होगा, धन का खर्च होगा, ग्रह क्लेश होगा, व्यापार में नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, दुर्घटना आदि नकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे, घर के खर्चों में बढ़ोतरी होगी, भूमि भवन वाहन और अन्य वस्तु का लेन देन होगा, झूठे आरोप बंधु विरोध क्षोभ का कारण बन सकता है, दुख होगा, मानसिक तनाव होगा, उच्च अधिकारियों की हां में हां मिलाते रहे, अत्यधिक भाग दौड़ का चक्र चलेगा, असामान्य परिस्थितियों का डट करके सामना करें। यह समय आपके लिए अजीबोगरीब परिवर्तन के लिए स्मरणीय रहेगा। पदाधिकार की चिंता अंतर विरोध को जन्म दे सकती है। यदि आप इस ग्रहण का शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ग्रहण समाप्ति के अगले दिन यानी 29 तारीख की सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल कपड़े में गेहूं गुड़ और लाल फल रख करके उनके चरणों में अर्पण करके प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का विपरीत प्रभाव आपकी राशि पर नहीं होगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और कई प्रकार के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अपने पराक्रम से हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने में आप सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता में आपको विजय मिलेगी, घर में नई खुशी का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, नव निर्माण तथा देव दर्शन की इच्छा बलवती रहेगी, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, राजनीतिक परिचर्चा होगी, विरोधी परास्त होंगे। समय के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए काम को आपको करना चाहिए। दीर्घकालीन विवाद निवृत्ति से चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, हर्ष विषाद के योग समान रूप से बने रहेंगे। यदि आप ग्रहण से और भी अधिक शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मंदिर में ग्रहण समाप्ति पे अगले दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण लाभप्रद स्थिति निर्मित कर रहा है, परंतु गर्भवती महिलाओं के लिए लापरवाही बरतने पर गर्भपात की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण में विशेष रूप से अपने बच्चों का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में परेशानी पैदा होगी, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होगी, तनाव एवं कष्टों में कमी आएगी, गृह निर्माण एवं मंगल उत्सव में आपका खर्च अधिक होगा, कुसंगति से बचे, कहीं से खुशी का समाचार भी आपको प्राप्त होगा, लंबी यात्रा का योग बन रहा है, अभीष्ट लाभ से मन आपका प्रसन्न होगा, आशातीत लाभ के योग बन रहे हैं, चिर स्मरणीय कार्य आपके संपन्न होंगे, घर में नए व्यक्ति नए मेहमान का या आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा, इससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आप और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको ग्रहण समाप्ति के अगले दिन गौ माता को यानी गाय को हरी घास या हरी सब्जी जैसे मेथी पालक बथुआ इत्यादि खिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
कार्यक्षेत्र में कुछ विभिन्न बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि होगी। मान सम्मान को ठेस लग सकती है। पारिवारिक अंतर विरोध कुघटना चक्र को जन्म दे सकता है। संयम आपको बरतना चाहिए। पर्याप्त मेहनत से योजना कारगर होगी। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी आ सकती है। गृह उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी। कानूनी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान करेगी। नई परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। व्यापार में कठिन परिश्रम भविष्य में आपको लाभ देगा। मौसम की प्रतिकूलता के चलते स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। और यदि आप ग्रहण के शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी माता की पहनी हुई चांदी की वस्तु जैसे पायल या बिछिया, कोई भी चांदी की जो धातु की वस्तु होती है, उनको ग्रहण समाप्ति के बाद किसी भी कटोरी में या जल के पात्र में धो करके डाल देना चाहिए। और सुबह से शाम तक लगभग 12 घंटे या पूरी रात उस जल में वह चांदी की वस्तु डली रहे और अगले दिन उस जल को स्वयं पी ले। ऐसा करने से आपको इस ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए मान सम्मान का नाश करने वाला हो सकता है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। इससे परेशानी आपको आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक बनते काम बिगड़ने लगेंगे। दैनिक जीवन अनियमितता आपको परेशान करेगी और धन की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक कार्यों से जुड़े विशेष करके ग्रहण काल के समय धर्म कर्म या भगवान के मंत्र जाप आपको करना चाहिए। व्यवसाय में बदलाव के योग बनेंगे। किसी तरह से विदेश से जुड़े व्यवसाय या नौकरी पेशा लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और उपाय के रूप में आपको ग्रहण समाप्ति के अगले दिन किसी भी ब्राह्मण के घर जाकर के उनको भोजन की वस्तु का दान करना चाहिए या ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि दान दक्षिणा उनको प्रदान कर देनी चाहिए। यानी ब्राह्मण को भोजन करवाने से आपका जो अशुभ फल है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से सावधानी बरतने वाला है। इस चंद्र ग्रहण काल में मृत्यु समतुल्य कष्ट संभव है। आपको अपने कार्य व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर ध्यान रखें। बहुत ज्यादा ठंडी वस्तु का उपयोग न करें। बहुत अधिक मिर्च मसाले वाली वस्तुओं का उपयोग न करें। मनोस्थिति को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। परिवार में किसी के साथ विवाद न करें। अधिक समय मौन रहे, ज्यादा बात न करें। आलस्य आपका बढ़ेगा। दिनचर्या को नियमित बनाए रखें। ग्रहण काल व उसके बाद लगभग 10-12 दिन तक अधिक गहराई वाले जल स्थान पर जाने से बचना चाहिए। वाहन यदि आप चलाते हैं तो सावधानी बरतें। कोई दुर्घटना संभव है। अपने मन की आशा को बरकरार रखने के लिए योग व ध्यान का सहारा लेना चाहिए। अनावश्यक चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को या मंदिर में जाकर के उनको वस्त्र का दान करते हैं, उनको अपनी ओर से धोती कुर्ता पहनाते हैं, तो आपके जीवन में ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से कोई परेशानी चल रही है तो संभल कर रहे। कुछ समय तक विपरीत परिस्थितियों को टालने का प्रयास करें। यह ग्रहण काल आपके दाम्पत्य जीवन में बाधाएं लेकर आ रहा है। इस ग्रहण में अपने क्रोध व अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। पार्टनरशिप में आप कोई व्यवहार करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर से वैचारिक मतभेद या खटपट हो सकती है। नौकरी एवं व्यापार दोनों में संभल करके रहने की आपको आवश्यकता होगी। संयम और संतुलन बनाए रखे। शिव जी की आराधना आपको करना चाहिए और उनको गंगा जल तथा कच्चा दूध अगले दिन अर्पण करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फल लेकर आएगा। अचानक नए अवसर प्राप्त होंगे जो आगे लाभदायक सिद्ध होंगे। हर तरह से विरोधी आपसे परास्त हो जाएंगे। आपकी प्रत्येक कार्यों में विजय होगी। छुपे हुए शत्रु षड्यंत्र करेंगे परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी में फंसे थे तो उसमें आपको विजय श्री प्राप्त होगी। आपकी जीत होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जिस काम के लिए मन लगा करके मेहनत आप करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। बड़ी सफलता मिलेगी। किसी को भी पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि गुड़ का दान किसी भी मंदिर में ग्रहण समाप्ति के बाद अगले दिन आप करते हैं तो आपको और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण कई प्रकार की चिंताएं लेकर आएगा। विशेष करके प्रेम संबंध और संतान के प्रति प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति पैदा होगी, लेकिन धन लाभ होगा। स्थायी संपत्ति आपको प्राप्त होगी। एक दूसरे के ऊपर भरोसों को बनाए रखे। वहीं संतान को कोई कष्ट हो सकता है। संतान के कारण आपको किसी तरह का मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा गर्भपात भी हो सकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल न करें। सामान्य सी समस्या होने पर डॉक्टर का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यदि आप ग्रहण समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को चने की दाल पीले कपड़े में रख करके दान कर देंगे तो आपको और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण मानसिक तनाव वाली स्थिति पैदा करने वाला साबित होगा। मन उदास व एकाकी रहेगा। विशेष करके दाम्पत्य जीवन एवं व्यापार में पार्टनरशिप में उथल पुथल के कारण यह कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पहले से कोई समस्या है तो इलाज में लापरवाही न बरते। अग्नि, बिजली व गहरे जल स्थान पर माता को ले जाने से आपको बचना चाहिए। मन को शांत व संतुलित बनाए रखने के लिए ध्यान लगाएं। ग्रहण काल के दौरान घर में रह करके ईश्वर का ध्यान करें, भजन तथा पूजन करें। और उपाय के रूप में ग्रहण समाप्ति के बाद किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन या खाने पीने की कोई भी वस्तु का दान कर देते हैं तो आपको ग्रहण का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण का जो समय है विशेष लाभ लेकर आ रहा है। आप यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन या फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का काम करते हैं तो अचानक आपके व्यवसाय में, आपके कार्यक्षेत्र में उछाल आएगा और आपको बड़ा फायदा होगा। धन लाभ होगा। मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको इस ग्रहण के कारण बड़ी विजय श्री प्राप्त हो सकती है। मान सम्मान मिलेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। उच्च पद आपको मिलेगा। आप उत्साहित रहेंगे। कई लोगों का सहयोग तथा समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। लाभ मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे। लाभ की स्थिति बनेगी और विरोधी आपके परास्त होंगे, परंतु छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। परिवार में आया तनाव दूर होगा। राजनीति में उच्च पदस्थ व्यक्ति से आपकी निकटता बढ़ेगी। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। अध्ययन कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास में भी आपको वृद्धि होगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ग्रहण के अगले दिन लक्ष्मी जी के निमित्त कोई भी पूजा पाठ, हवन या श्री सूक्त का पाठ करवाते हैं तो आपको इस ग्रहण से अनंत गुना, कोटि गुना धन लाभ या पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए यह चंद्र ग्रहण धन हानि की स्थिति पैदा करेगा और जुड़े हुए धन में कमी आएगी। कुटुंब में विवाद या पैतृक संपत्ति को लेकर के नुकसान झेलना पड़ सकता है। धन अभाव की स्थिति रहेगी। विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोएं।
अनावश्यक भागदौड़ चिंता का कारण बनेगी। व्यापार में गुप्त शत्रुओं द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है। व्यर्थ के झगड़े झमेलों में भाग न ले। स्वास्थ्य संबंधी विकार संभव है। किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता न करें। मां के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण के दौरान मीन राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। वो अगले दिन का यह उपाय रहेगा कि आप अपने नहाने के पानी में केसर और हल्दी डाल करके उस जल से आपको स्नान करना चाहिए, जिससे आपको ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।